हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। वहां पे वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या लगे उसके बारे में बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को जो निफ्टी के चार्ट में देखने को मिली, निफ्टी का मैंने ये मंथली चार्ट खोल रखा आपके लिए। आप देख सकते हैं निफ्टी लास्ट 1 2 3 4 ये पांचवा महीना चल रहा है और बैक टू बैक लोअर क्लोजिंग दिया है लास्ट मंथ से। ये जो अभी हो रहा है मार्केट में निफ्टी में, अगर आप देखें कभी भी निफ्टी एक पीरियड के बाद लगभग आप बोलेंगे 15-20 साल में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। मैं आपको एक वर्किंग देता हूं। देखिए आपको क्या करना, मार्केट में जब काम नहीं कर रहा आपको बैक टेस्ट करना है डेटास को। ये कौन से ईयर में जब निफ्टी बैक टू बैक 3 to 4 मंथ नीचे गिरा था, ये एक डेटा मेरे को आपको वर्किंग करके बताना है। जो वर्किंग करेगा ना उनको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको ये पता होना ये प्रोबेबिलिटी कितना टाइम में होता है, कब नहीं होता है। मेरे को ईयर बताइए कौन से ईयर में निफ्टी बैक टू बैक 4-5 महीने गिरे थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2000 के बाद ये मेरे को देखने को मिला। ये भी चलो हिंट दे दी, 2000 से पहले हुआ था। 20-25 साल का आपको डेटा नहीं देखना, उससे पहला क्या डेटा देखेंगे वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कब निफ्टी बैक टू बैक 3-4 महीने गिरी थी, उसके बाद रिवर्सल आया था। इस बार 5th मंथ चल रहा है, मार्केट में रिवर्सल की चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई दिख रहे। या तो निफ्टी यहाँ पे पोज ले सकता है या यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा 2000 के बाद कभी भी निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है। प्रीवियस क्लोजिंग हमेशा रिवर्सल देखने को मिला है। ये देखने लायक है इस महीने निफ्टी रिवर्सल होता है या नहीं होता, उसको बाद में पता चलेगा। एज ए ट्रेडर अपना काम है देखना, यहाँ पे जो प्राइजेशन उसके हिसाब से एक्ट करना। चलिए निफ्टी का मंथली चार्ट हो गया, अब चलते हैं वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। लास्ट वीक अपने डिस्कस किए थे निफ्टी अगर यहाँ से पुल बैक करता है, ये लो ब्रेक करता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और निफ्टी जैसे ही ब्रेक किया वहां से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अब देखिए निफ्टी का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब निफ्टी यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, लास्ट 4 हफ्ते से निफ्टी इसी एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या प्लान बन रहा है, अगर निफ्टी ये लो ब्रेक करता है जो कि है 2770 के नीचे, अगर निफ्टी जाता है नेक्स्ट वीक तो और भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। अपना जो टारगेट निकल के आएगा बड़ा टारगेट जो कि है 21,720 750 का, ये टारगेट मेरे को लग रहा है अचीवेबल अगर निफ्टी इस वीक का लो ब्रेक करता है। चलिए निफ्टी का डेली चार्ट में देखते हैं डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। डेली चार्ट में अपने डिस्कस किए थे निफ्टी यहाँ पे पुल बैक टाइप का पैटर्न बना रहा है, पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, निफ्टी यहाँ पे 50 एवरेज के पास आके रजिस्ट किया है, इसके ऊपर निकला बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अपने ये भी बात की है अगर निफ्टी ये हाई को ब्रेक करे तब मोमेंटम बनेगा, नहीं तो और भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं लास्ट 1 2 3 4 5 दिन से प्रीवियस वीक पूरा निफ्टी नेगेटिव नोट पे क्लोज दिया है। हर बार जो प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोज दिया है। ये बता रहा मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, पर एक अच्छा चीज मेरे को लग रहा है यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है। अगर आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे जो लो बनाया है ना, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न है और यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस है। देखिए इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा ना, देखिए एज ए ट्रेडर मैं आपको बार बार बोलता हूँ यहाँ पे कोई भी 100% एश्योरिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं प्रोबेबिलिटी का गेम है, बस आपको पता होना जब आप राइट हो आपको क्या करना है, और जब आप रॉन्ग हो वहां पे लॉसेस बुक करके निकलिए। इसमें मोमेंटम कहाँ मिलेगा, अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक 23,140 के ऊपर क्लोज देता है, ये कैंडल के ऊपर क्लोज देता है, तो मेरे को लगता है निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर 22,770 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ पे लॉसेस बुक के एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल देखेंगे निफ्टी यहाँ पे डाइवर्जेंस है और छोटा सा डबल बॉटम टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए अब निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बार बार बैंक निफ्टी इस एरिया के पास रजिस्ट कर रहा है, जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी जो कि 50,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक व्यू मेरा नेगेटिव है। अभी भी मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है, स्ट्रक्चर है, अभी भी मेरे को नेगेटिव दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में जाता हूँ, डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। अपने लास्ट वीक क्लियरली डिस्कस किया था। देखिए अभी हम आप वीकली वीडियो क्यों शूट करो, क्योंकि मेरे को मार्केट में कोई चीज नहीं दिख रहा है। मैं नहीं चाहता एवरीडे आके अपना आधा घंटा 15 मिनट वेस्ट करो आके, क्योंकि जो चीज अपने क्लियरली दिख रहा है मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड, तो बेटर है बैक फुट पे रहिए। इस पीरियड में अपना लर्निंग
को इम्प्रूव करिए। मैं इस पीरियड में क्या करूँ, मैं नए-नए टेक्निक सीख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मल्टीपल रिसर्च हाउस की रिपोर्ट्स है उसको स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना स्टडी करेंगे ना आपका उतना ही शार्पनेस बढ़ेगा और आप मार्केट में अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। सो जब मैं देख रहा हूँ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसमें बैक फुट पे रही, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, उनको पता नहीं कब उनको एग्रेसिव होना, कब डिफेंसिव। अगर जो मेरे टेलीग्राम में फॉलोअर उनको पता है, मैं इस पीरियड में लास्ट बहुत दिन से कोई भी ट्रेड नहीं, एक दो ट्रेड लिया था एरोफ्लेक्स, उसमें अच्छा मूव मिला था, पर लास्ट मार्केट गिरा तो उसमें भी सेलिंग देख। सो जब देख रहे हैं मार्केट आपके हिसाब से एक्ट नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग इन्वायरमेंट फेवरेबल है, तो उस पीरियड में आप कैश पे बैठिए, ये वेट करिए मार्केट में रिवर्सल होने का। जिस दिन मार्केट में रिवर्सल होगा, पॉजिटिव मोमेंटम बने, उस समय एग्रेसिव, नहीं तो एनी टाइम अगर आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपके बड़े लॉसेस होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दिन आप ये मार्केट इन्वायरमेंट का स्टडी समझ जाएंगे, कब आपको एग्रेसिव होना, कब डिफेंसिव होना, तब मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना पाएंगे। उसके लिए आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकल देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, और आप अपना ट्रेड जर्नल बनाइए। उससे आपको समझ में आए कब आपने अच्छा पैसा बना और कब आपने पैसा खोया, और कब आप जब आपने पैसा खोया उस समय देखिए मार्केट कैसा था, क्या इन्वायरमेंट थे, ब्रेकआउट काम कर रहे थे नहीं। ये सारी चीजें अगर आप अलाइन करेंगे ना, उसको एक सिस्टम पे यहाँ पे पिन पॉइंट लिखेंगे ना, तब आपको समझ में आए कब कैसे एक्ट करना है। सो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, तब मेरे को पता है कब मार्केट में एग्रेसिव, कब डिफेंसिव होना है। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो प्रीवियस लो उसके पास आ चुका है, पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है। सो अब बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा वॉलिटिलिटी हो चुका है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। सो मेरे को लग रहा है अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। अगर कंपेरेटिव बात करें, मार्केट यहाँ से अगर बढ़ता है तो मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में बेटर मूवमेंट आएगा कंपेयर टू निफ्टी एज पर प्राइस एक्शन। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस से अब चलते स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट में क्या दिख रहा है। सो स्मॉल कैप मिड कैप का अगर आपको चार्ट हमने क्लियरली बताया था आपके साथ, अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी 50 एज के पास आए थे, पर स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक यहाँ पे चार्ट जो है इंडेक्स है वो ऊपर नहीं है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था लास्ट वीक में, मेरे को लगा स्मॉल कैप मिड कैप और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए चार्ट्स आपको सारा चीज बता देगा, अगर अब बस आपका काम है आपको एक्ट करना है। जब देख रहे स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक अच्छे काम नहीं कर रहे, चार्ट सस्टेन नहीं कर रहा, उसमें इतना मोमेंटम नहीं, तो उस पीरियड आपको ट्रेड नहीं करें। क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने एक भी स्मॉल कैप स्टॉक मिड कैप स्टॉक में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पहले बता रहा था ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे खराब होते हुए दिख रहा है। सो ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, कब आपको किस सेक्टर में ट्रेड करना, किस इंडेक्स में ट्रेड करना, किस सेगमेंट में ट्रेड करना। अगर आपको चार्ट के हिसाब से समझ में, तो अगर उसमें ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई है। और जब दिख रहा है चार्ट्स खराब हो रहे हैं उस पीरियड में कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आप अग्रेसिव ट्रेड करते रहेंगे। आपके लिए एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बहुत टाइम लेके सीखा है, मैंने पूरा मार्केट में बहुत टाइम दिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ये जो क्रक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। जो ये देखिए मार्केट्स में आपको क्या हो सकता है, या तो अपना पैसा खो के सीखे, या दूसरे के जो एक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपर्टीज है, जो मार्केट में टाइम दिया, उन्होंने अपना जो एक्सपर्ट है एक्सपीरियंस शेयर उससे भी सीख सकते हैं, जिससे क्या हो, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लॉसेस बुक नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कब एग्रेसिव कब आपको डिफेंसिव होना है। सो स्मॉल कैप मिड कैप चार्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी नेगेटिव है, लास्ट वीक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स चार्ट में निकल रखा है, उस स्मॉल कैप इंडेक्स का भी आप चार्ट देखिए 50 मूव ऐसे कितना दूर था, वही इंडेक्स में अगर आप देखें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों टच किए थे, पर मिड कैप और स्मॉल कैप ने टच नहीं किया। सो बता रहा था मार्केट इन्वेंट कहाँ है। सो अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 23 to 25% ऑलरेडी टॉप से गिर चुका है। सो अब चांसेस है एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिवर्स चांस, आप देखिए जब भी यहाँ पे गिरा फिर पुल बैक आया, फिर गिरा फिर पुल बैक आया, फिर गिरा फिर से पुल बैक आने के चांसेस है। पर ये अपने नहीं बोल रहे यहाँ पे मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो टेक्निकली अभी मार्केट नेगेटिव है, यहाँ पे मेरे को अभी भी कंसर्न दिख रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। सो गोल्ड मेरे को कहीं ना कहीं टॉप आउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डबल टॉप मेरे को पैटर्न दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एम पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। अगर गोल्ड ये लेवल को ब्रेक करता है जो कि 84,400 के नीचे गोल्ड क्लोज देता है, तो मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 2 से 3 हजार पॉइंट की गिरावट मेरे को गोल्ड में आते हुए दिख रही है, क्योंकि एज पर पैटर्न, और यहाँ पे आप देखेंगे ना वॉल्यूम्स भी हाई फाई बिल्ड हो, और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी है।
सो आने वाले दिनों में मेरे को लग रहा है गोल्ड कहीं ना कहीं टॉप आउट